और साधु संत वहां अपनी धुन रमाने लगे हैं। योगी सरकार महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उधर अरेल और झूसी में पीपीपी मोड़ पर टेंट सिटी बसाई जा रही है। झूसी में 2.5 एकड़ में टेंट सिटी का निर्माण हो रहा है, जिसमें 200 कॉटेज तैयार हो चुके हैं। यहां आपको सुपर डीलक्स, प्रीमियम, विला जैसे कैटेगरी में सुविधाएं मिलेंगी, जबकि अरेल में 25 एकड़ में सजने वाली टेंट सिटी में 2000 कॉटेज बनाए जा रहे हैं। यहां डीलक्स, सुपर डीलक्स और लग्जरी श्रेणी की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। महाकुंभ मेला अब सजने को तैयार है। महाकुंभ मेला ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक धार्मिक धरोहर के साथ साथ राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी है। और इस वक्त योगी सरकार ने महाकुंभ में जो है श्रद्धालुओं का इस बार खास ख्याल रखने का जो है वो विचार किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये प्रयागराज के अरेल की जो है वो टेंट सिटी है और यहाँ पर जो है अरेल और झूसी साइड जो है वो टेंट सिटी बनाई जा रही है। और इस वक्त जो हमारी जो मौजूदगी है वो अरेल टेंट सिटी में है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो काम है वो लगभग जो है अब पूरा होने की तैयारी में है। हम आपको थोड़ा सा अंदर ले चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह की जो यहाँ पर टेंट सिटी जो है वो यहाँ पर जो है बनाई जा रही है। आप देखिए कि पूरा ये कॉटेज टाइप का जो है वो बनाया जा रहा है और यहाँ पर श्रद्धालुओं को जो है वो वीआईपी से वीआईपी सुविधा देने का जो प्रयास है वो योगी सरकार लगातार जो है वो कर रही है। टेंट इसी तरह की जो है यहाँ पर लगभग 3 जो है वो टेंट सिटी बनाई जा रही है, जिसमें हर तरह की जो सुविधा है वो यहाँ पर मौजूद है। देखिए यहाँ पर अभी जो है हालांकि काम जो है वो अधूरा है, लेकिन अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर गद्दे रखे हुए हैं, साथ ही साथ यहाँ पर जो है पलंग का बैक पोर्शन रखा हुआ है और ये देखिए यहाँ पर टेबल भी जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। हम थोड़ा सा और आपको अंदर ले चलेंगे कि आखिर अंदर जो है वो क्या क्या काम हो रहे हैं। हालांकि अंदर जो है पूरा यहाँ पर जो है प्लाईवुड से जो है देखिए काम चल रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर जो चीजें इस टेंट सिटी में रहेंगी वो चीजें यहाँ पर जो है अभी लगाई जा रही हैं। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर लोहे की जो ग्रिल है उसका भी प्रयोग किया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए जो रैक है ये भी यहाँ पर जो है वो लगाया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें इस महाकुंभ की तो इस महाकुंभ में जो है योगी सरकार श्रद्धालुओं को हर तरह की सुविधा देने का जो है वो प्रयास कर रही है। हालांकि इस तरह की जो कई टेंट सिटी यहाँ पर जो है वो बनाई गई हैं। तस्वीरों में आप बाहर देख सकते हैं कि और भी जो टेंट सिटी है वो लगभग जो है वे बनकर तैयार हो गई हैं। देखिए कुर्सियां पर जो है यहाँ पर जो है वो लगी है क्योंकि ठंड का मौसम होता है, ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर आए तो इस कुर्सियों पर भी जो बैठकर जो है वो आसानी से यहाँ पर जो है धूप ले सकें। यानी कि कुल मिलाकर हम अगर योगी सरकार की बात करें यानी कि इस महाकुंभ में जो श्रद्धालु बाहर से आएंगे उनके लिए भी खास यहाँ पर इंतजाम जो है वो किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। महाकुंभ की तैयारियों पर ऊर्जा निगम विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने समीक्षा बैठक की है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। भारतवासियों के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है, बहुत ही गर्व की बात है कि उत्तर प्रदेश की धरती पर गंगा जमुना सरस्वती की त्रिवेणी पर प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग के संगम पर आने वाले महीने में दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव, मानव समूह का सबसे बड़ा जमघट, मानव जाति का सबसे बड़ा समूह उपस्थित होने वाला है और इसे महाकुंभ मेले का नाम दिया गया है। पूरे प्रयागराज में इस वक्त लाइटिंग वहां का आकर्षण का केंद्र बनी हुई है और अलग अलग चौराहों पर अलग अलग तरीके से लाइटिंग की सजावट की गई है। हर खंभे पर यानी जितने भी खंभे वहां पर हैं, हर खंभे पर आपको अलग अलग लाइटिंग देखने को मिलेगी। कहीं पर आपको आदिदेव महादेव की त्रिनेत्र देखने को मिलेंगे तो वहीं दूसरी तरफ आपको बजरंग बली की आकृति की लाइट भी यहां दिखाई पड़ेंगी। संगम की रेती पर लगने वाले सबसे बड़े धार्मिक मेले के आयोजन में अब से कुछ ही दिन शेष बाकी है और इस बार योगी सरकार ने श्रद्धालुओं का जो है वो खास ख्याल रखा है। लेकिन इस वक्त जो है प्रयागराज में की अगर हम लाइटिंग की बात करें तो लाइटिंग जो है वो प्रयागराज में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। तस्वीरें देखिए कि ये फुटबॉल है और इसी फुटबॉल पर जो है यात्री जो है
वो यहाँ से चलकर जाएंगे। और इसके चलते योगी सरकार ने यहाँ पर देखिए लाइटिंग की जो व्यवस्था की है वो आपको देखने को मिलेगी। हमने आपको पहले ही बताया कि इस बार की जो लाइटिंग है प्रयागराज में वो आकर्षण का जो है यहाँ पर केंद्र बिंदु बना हुआ है। दूसरी तरफ हम आपको दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पर किस तरह से जो है मोर की जो शैली है उसमें भी जो लाइटिंग है वो कितनी अद्भुत और गजब की लग रही है। हालांकि जो मोर है वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है तो उसको भी यहाँ पर जो है दर्शाया गया है ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे तो प्रयागराज की सुंदरता जो है वो देखते ही बनती रहे। तो आप तस्वीरों में देखिए और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए जो हिरण है, यानी कि अगर हिरण की बात कर लें हम, चाहे बारासिंघा की बात कर लें, तो उसके भी जो यहाँ पर जो है मूर्तियां जो है वो लगाई गई हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम ये बात करें कि प्रयागराज में अगर लाइटिंग की बात कर लें हम, तो लाइटिंग जो है इस वक्त जो है प्रयागराज में जो है वो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इसके पहले भी हमने आपको बताया था कि किस तरह से हर खंभों पर अलग अलग देवी देवताओं के जो है स्वरूप को जो है वो दर्शाया गया है। तो इस बार का महाकुंभ जो है वो दिव्य भव्य के साथ साथ जो है लाइटिंग के लिए भी यहाँ पर जाना जाएगा, क्योंकि महाकुंभ 2025 में लगभग 40 करोड़ से ज्यादा जो है श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे। तो उनका भी जो है खास ख्याल जो है वो योगी सरकार ने रखा है। सबसे पहले ये रास्ता हम आपको दिखाएंगे। ये रास्ता जो है वो प्रयागराज जंक्शन का है और यहाँ पर भी जो है कम से कम करोड़ों की संख्या में जब श्रद्धालु यहाँ से निकलेंगे तो उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, यानी कि फुटबॉल पर श्रद्धालु चलेंगे उन्हें किसी प्रकार की यहाँ पर दिक्कत ना हो, उसके लिए भी यहाँ पर जो है लाइटिंग की जो है वो खास व्यवस्था की गई है और जगह जगहों पर जो खंभों पर भी जो है वो लाइटिंग लगाई गई है। इसके पहले हमने आपको हिंदी खबर के माध्यम से जो तस्वीरें दिखाई थी उस पर आपने देखा था कि किस तरह से भगवान के स्वरूपों की लाइट लगी है। कहीं पर बजरंग बली की लाइट लगी है तो कहीं पे भगवान सूर्य की लाइट लगी है तो कहीं पर ओम नमः शिवाय का जो है वो चित्रण किया गया है। तो कुल मिलाकर अगर हम प्रयागराज महाकुंभ की बात करें तो प्रयागराज महाकुंभ में इस बार जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे महाकुंभ की यादों को अपने साथ सजो कर ले जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। उधर शासन प्रशासन पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में लगा हुआ है और सुरक्षा के लिए हर तरह की पुख्ता व्यवस्था यहां पर की जा रही है। मेले में हाईटेक कंट्रोल रूम बनाए जा रहे हैं और इन हाईटेक कंट्रोल रूम में हाई लेवल मीटिंग के अलावा पुलिस के आला अधिकारी बैठकर सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि शासन प्रशासन पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए लगा हुआ है और सुरक्षा के लिहाज से हर तरह की पुख्ता व्यवस्था यहां पर देखने को मिल रही है। मेले में हाईटेक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जो आप देख भी रहे हैं तस्वीरों में, और इन हाईटेक कंट्रोल रूम में हाई लेवल मीटिंग के अलावा पुलिस के जो तमाम आला अधिकारी हैं वो बैठकर सुरक्षा व्यवस्था का न केवल जायजा ले रहे हैं बल्कि पूरी पैनी नजर बनाए हुए हैं। महाकुंभ 2025 को लेकर तैयारियां अपने युद्ध स्तर पर चल रही, वहीं पर श्रद्धालुओं का खास ख्याल रखने के लिए प्रशासन ने भी जो है वो अपनी कमर कस ली है। और इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है आप देख सकते हैं कि हाईटेक कंट्रोल रूम में, जहां पर पूरे मेले के छात्र पूरे जो है शहर की जो है निगरानी इसी हाईटेक कंट्रोल रूम से की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से हर चौराहे की जो मॉनिटरिंग है वो पुलिस के जवान यहाँ पर 24 घंटे करते रहते हैं, क्योंकि 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं की सुरक्षा की सवाल की बात है। हमारे साथ बात करने के लिए एसएसपी कुंभ मेला जो है राजेश द्विवेदी जी, हम उससे जानेंगे कि सर ये हाईटेक जो कंट्रोल रूम बनाया गया है सर, इसमें किस किस तरह की जो है सुविधाएं हैं? देखिए प्रयागराज के सिटी एरियाज में, मेला क्षेत्र में और जो आने के प्रमुख मार्ग हैं उन पे टोल्स पे करीब 2700 कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही साथ जो श्रद्धालुओं के आने के लिए जहां पार्किंग्स बनाई गई है वहां भी कैमरे लगाए गए हैं। उनमें से काफ़ी सारे AI बेस्ड हैं और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन भी कर लेते हैं, फेस रिकग्निशन का भी सॉफ्टवेयर है। इन सब की फीड इसी कंट्रोल रूम में आती है और इनको हम एनालाइज करते हैं। AI से हमको अलर्ट्स मिलते हैं जिस पे हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। ये इस तरफ आप देखेंगे, ये हमारे वेरियस ग्रिड्स हैं। इन ग्रिड्स से जो भी सूचना और अलर्ट्स मिलती है कंट्रोल रूम से, वो सूचना इनको पास ऑन होती है और ये इसको आगे जो भी संबंधित लोग हैं उनको वायरलेस से मैसेज भेजते हैं। साथ ही साथ हमारा 19-20 का कंट्रोल रूम है जो इसके ऊपर है। टेलीफोन से प्राप्त होने वाली सूचनाएं भी उनके द्वारा प्रेषित की जाती हैं। सर, संवेदनशील अगर इलाकों की बात करें तो वो आप लोग कैसे चिन्हित करते हैं? उस वक्त सभी पता ही है, संगम सबसे संवेदनशील है, जो हमारे प्रमुख स्थान है, महावीर जी है,
अक्षय वट है, इसके साथ साथ जो आने के रास्ते हैं, जीटी जवाहर है जो प्रमुख हमारे शास्त्री ब्रिज है, ये जो आप सामने देख रहे हैं वहाँ पर कैमरे कहाँ पर लगे उनकी लिस्टिंग हुई है। अपनी आवश्यकता अनुसार हम वो फीड ले सकते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये इसका रोड का ये है, वो देखिए वहाँ पर संगम किनारे का है, सब पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये शास्त्री ब्रिज का है। ऐसे हम लोग फीड प्राप्त करते हैं, एनालाइज करते हैं, इनको पैरामीटर्स दिए गए हैं और जहाँ कहीं थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होती है तो वो हमको अलर्ट्स जनरेट हो जाते हैं। अगर हम आँख से नहीं भी उसको देख पाए तो ऑटोमेटिक अलर्ट्स आ जाते हैं हमारे पास। तो आप देख सकते हैं कि पूरे माघ मेले क्षेत्र के साथ साथ पूरे शहर के बाहर की भी जो मॉनिटरिंग है इसी हाईटेक कंट्रोल रूम से की जा रही है। तस्वीरों में हम आपको एक बार ये दिखाना चाहेंगे कि देखिए जिस जगह की जो मॉनिटरिंग हो रही है उस जगह का यहाँ पर नाम भी आ रहा है। आप देख सकते हैं कि अलोपी देवी मंदिर की जो मॉनिटरिंग है वो यहाँ से हो रही है, साथ ही साथ SRN तिराहा की जो मॉनिटरिंग है वो भी यहाँ से हो रही है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस बार जो है 40 करोड़ से ज्यादा जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो है वो पुलिस प्रशासन ने भी जो है वो अब कमर कस ली है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। तो इस वक्त प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी जोर शोर से चल रही है और उम्मीद है कि इस बार 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में आएंगे और इसे दिव्य और भव्य बनाने की तैयारी लगातार हो रही है। लेकिन जब आजाद भारत में पहली बार महाकुंभ हुआ था तब कैसा नजारा था, ये आज आपको दिखाने जा रहे हैं। 1954 में आजाद भारत के पहले महाकुंभ का आयोजन भी प्रयागराज में हुआ था और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रयाग के ही थे और देश विदेश के कई बड़े नेताओं ने 40 दिन तक चलने वाले 1954 के कुंभ में शिरकत की थी। कड़ों के मुताबिक उस दौरान करीब 50 लाख श्रद्धालु कुंभ में स्नान करने के लिए आए। हालांकि तब 3 फरवरी 1954 को मौनी अमावस्या के दिन कुंभ मेले में भगदड़ मची, जिसमें सैकड़ों लोगों की दम घुटने से मौत हो गई और करोड़ों लोगों को संगम तक खींच लाने वाले आस्था के इस पवित्र पर्व पर हुई ये अनहोनी हजारों आंखों में सदा के लिए आंसू छोड़ गई। हालांकि उस घटना के बाद से कुंभ में कभी भगदड़ नहीं मची और इस बार भी योगी सरकार ने प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की ऐसी तैयारी की है कि स्नान के लिए 50 करोड़ लोग आ भी जाएं तब भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रयागराज में देश और दुनिया से पधारने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार है। गली चौराहों पर महाकुंभ की रौनक देखते ही बन रही है। वहीं भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को उजागर करने के लिए संस्कृति मंत्रालय प्रयागराज में एक सांस्कृतिक पाम, आपको बता दें कि यहाँ एक सांस्कृतिक गांव कलाग्राम, इसको नाम दिया गया है कलाग्राम, स्थापित करने जा रहा है और महाकुंभ को लेकर दीवारों में भी संस्कृति के रंग भरे जा रहे हैं। भारत की सभ्यता को चित्रों के माध्यम से उकेरा जा रहा है। 12 साल के बाद लगने वाले महाकुंभ मेले की शुरुआत 13 जनवरी से हो रही है। और ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें फिलहाल आप देख पा रहे हैं और ड्रोन के जरिए जो महाकुंभ की तस्वीर ली गई है वो ये तस्वीर आपके सामने आप देखिए किस तरीके से ड्रोन के जरिए ये प्रयागराज जो है महाकुंभ का दिव्य भव्य और नव्य नजारा यहां पर देखने को मिल रहा है, उसकी ये तस्वीर आपके सामने। गंगा, जमुना और सरस्वती का जो संगम है उसका एक अद्भुत अलौकिक जो नज़ारा है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यूपी के प्रयागराज की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ड्रोन के जरिए किस तरीके से इस वक्त महाकुंभ देखने को मिल रहा है, इन तस्वीरों के जरिए आप इसका अंदाज़ा आसानी से लगा सकते हैं। यानी कि योगी सरकार किसी तरह की कोई कसर इस महाकुंभ को हाईटेक बनाने में नहीं छोड़ रही है और यही वजह है कि जब ड्रोन के जरिए आप महाकुंभ को देखते हैं, प्रयागराज के नज़ारे को आज देखते हैं तो आपको पता चलता है कि किस तरीके से पूरी ताकत शासन और प्रशासन की ओर से इस महाकुंभ को बनाने के लिए झोंक दी गई है और एक ग्लोबल ब्रांड, इसकी ग्लोबल ब्रांडिंग की जा रही है ताकि हजारों लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि न केवल देश से बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु साधु संत यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं और वो एक अलग तरीके का महाकुंभ इस बार पाएं, इसकी भरपूर कोशिश की जा रही है। इस बार ज़्यादा क्षेत्र भी इसके लिए आवंटित किया गया है, यानी कि पिछले बार के मुकाबले ज़्यादा क्षेत्र में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है और तमाम जो अखाड़े हैं अब उनका
प्रवेश जो है वो शुरू हो चुका है। महाकुंभ के दौरान शासन और प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए सभी सुविधाओं का ध्यान रखा है। न सिर्फ उनके दर्शन और रहन सहन की सुविधा, बल्कि आपातकाल की स्थिति को भी ध्यान में रखकर सभी चीजों का इंतजाम किया गया है और कोई भी भक्त पानी में ना डूबे, इसके लिए शासन की ओर से 4 रोबोटिक बॉय की स्वीकृति मिल गई है। मेला एसएसपी राजेश द्विवेदी ने बताया है कि 1 हफ्ते के अंदर 4 रोबोटिक बॉय उन्हें मिल जाएंगे। महाकुंभ में श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए देश विदेश के करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की पूरी संभावना है और ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा शासन और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती भी है, लेकिन इस चुनौती से निपटने के लिए भी यहाँ पर पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो रोबोटिक बॉय होंगे। मेरा नाम प्रमोद शर्मा है, मैं चीफ फायर ऑफिसर महाकुंभ मेला हूँ। अग्निशमन तथा आपात सेवा की जो तैयारियां हैं वो अब की बार बड़े स्केल पे की जा रही हैं, ताकि जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको कोई तकलीफ ना हो, वो सुरक्षित महसूस करें। और जो फायर प्रिवेंशन के कार्य हैं वो हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। देखिए, हमारे द्वारा जो है 4 ऑल ट्रेन व्हीकल जो कि इंडिया में पहली बार फायर सर्विस के पास यूज हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी मड़ी और काफ़ी जो सैंड वाला एरिया है वो है जहाँ पर टेंट्स लगते हैं। तो ऐसे एरिया के अंदर फायर फाइटिंग करने में जो बड़ी गाड़ियाँ हमारी होती थी या बाइक्स होती थी, उनको पहुँचने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उन्हीं को मीट आउट करने के लिए हमारे द्वारा ऑल ट्रेन व्हीकल जो है वो खरीदे गए हैं। तो ये इजीली जो बालू वाला एरिया है या मड वाला एरिया है वहाँ पर जा करके फायर फाइटिंग कर सकता है। वहीं डीजीपी प्रशांत कुमार ने महाकुंभ की सुरक्षा को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और उनका यह कहना है कि किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती चाहिए। क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए आप। उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए तथा फेक न्यूज़ और साइबर अपराध के विरुद्ध जागरूकता और उसको कैसे रोका जाए, इस अभियान को एक नया और मूर्त रूप देने के लिए अभिनव प्रयोग प्रारंभ करने का फैसला लिया गया है। इसमें हम लोगों ने डिजिटल वॉरियर के रूप में लोगों का हम पंजीकरण कराएंगे। आप सभी अवगत हैं कि 2018 से ही हम लोगों ने डिजिटल वॉलंटियर्स बनाए थे और बाद में 2023 में जब व्हाट्सएप पे कम्युनिटी फीचर्स ऐड किए गए तो उसके रीच को, उसकी पहुंच को और बढ़ाने के लिए हम कम्युनिटी फीचर्स को भी हमने ऐड किया था। तो महाकुंभ की सुरक्षा का किस तरीके से ध्यान रखा जा रहा है, इसको लेकर कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, जिससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि हाईटेक सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। परिंदा भी पर ना मार पाए, किसी को भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। यहाँ आने वाले जो श्रद्धालु हैं, जो भक्तगण हैं, जो लोग हैं, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएं, इसके लिए 12 किलोमीटर तक नेट की बैरिकेडिंग की गई है। तो तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए क्या कुछ किया गया है, ये आपको बता रहे हैं। 25 भारतीय नौसेना के मरीन ड्राइवर यहाँ तैनात रहने वाले हैं। इसके अलावा 800 पीएसी के जवान, 150 एसडीआरएफ के जवान तैनात रहेंगे। इन सबके साथ ही एनडीआरएफ की 12 टीमें भी यहाँ तैनात रहने वाली हैं। तो तीर्थयात्रियों की रक्षा की किस तरीके से जिम्मेदारी ली गई है, 12 किलोमीटर तक नेट की बैरिकेडिंग की जाएगी और 25 भारतीय नौसेना के जो मरीन ड्राइवर हैं उनको यहाँ तैनात किया जाएगा। इसके अलावा 800 पीएसी के जवान, 150 एसडीआरएफ के जवान तैनात रहने वाले हैं। एनडीआरएफ की 12 टीमें भी यहाँ तैनात रहने वाली हैं, यानी कि परिंदा भी पर ना मार पाए, इसके पूरे इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। और हमारे संवाददाता सौरभ मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए इस खबर पर ज़्यादा जानकारी बातचीत के लिए। सौरभ, लगातार हम पल पल की जो अपडेट है वो डेली आपसे ले रहे हैं, क्योंकि हर दिन जो है महाकुंभ में कुछ ना कुछ नया जुड़ पा रहा है। अगर आज की हम बात करें तो आज क्या कुछ यहाँ पर आप नया देख पा रहे हैं, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, महाकुंभ की स्वच्छता को लेकर, यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं को लेकर, और किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था हाईटेक तरीके से, मतलब सब कुछ थोड़ा सा बताइए कि किस तरीके से इस महाकुंभ को नव्य, भव्य, दिव्य, अलौकिक बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है और की जा रही है।
अमित देखिए, अगर स्वच्छता की बात करें तो हमने आपको पहले भी बताया था कि स्वच्छता के लिए यहाँ पर जो है हाईटेक जो है वो कंट्रोल रूम बनाया गया है और उसी हाईटेक कंट्रोल रूम से जो है पूरे शहर की स्वच्छता को जो है वो मॉनिटरिंग की जा रही है। हालांकि जहां जहां पर अगर कहीं पर कूड़े मिलते हैं तो वहां पर जो लाइव ट्रैकिंग के जरिए जो है कंट्रोल रूम से जो है सूचित किया जाता है कि इस जगह पे जो है वो स्वच्छ नहीं है और वहां पर तुरंत जो गाड़ी है वो वहां पर पहुंचती है। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें 14 जनवरी से जो है महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे, तो इसके लिए स्वच्छता जो है एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो कहीं ना कहीं स्वच्छता को भी लेकर जो है योगी सरकार जो है वो अब कमर कस चुकी है। इसके लिए यहाँ पर जो है प्रयागराज नगर निगम में जो है वहां पर हाईटेक जो है वो कंट्रोल रूम बनाया गया और वहीं से पूरे शहर की स्वच्छता की जो है मॉनिटरिंग की जाती है, चाहे वो मांग मेले क्षेत्र की हो चाहे वो शहर की हो। तो जगह जगह पर जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जो स्वच्छता के जो कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है कि कहीं भी पर जो है गंदगी बिल्कुल भी देखने को ना मिले, क्योंकि ये महाकुंभ जो है दिव्य भव्य के साथ साथ स्वच्छता के लिए भी जाना जाएगा। अमित, बिल्कुल। सौरभ, एक और बात आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा कि मैंने कहा, आपने भी इस बात की जानकारी दी कि हाईटेक महाकुंभ बनाने की पूरी तैयारी की गई है। चाहे हम रोबोटिक बॉय की बात करें, चाहे हम ड्रोन के जरिए निगरानी रखने की बात करें, और भी तमाम तरह के ऐसे पहलू हैं जिससे पता चलता है कि जो आधुनिक तकनीक है वो उसका बखूबी इस्तेमाल इस महाकुंभ में किया जा रहा है या आने वाले समय में किया जाएगा। वो क्या कुछ है? देखिए अमित, अगर हम बात करें, अगर आधुनिक चीजों की बात करें तो देखिए इस बार जो फायर डिपार्टमेंट ने जो है वो रोबोटिक यहाँ पर लाया। रोबोटिक ऐसी चीज होती है जो कि जहां पर बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं पहुंच पाती वहां पर ये रोबोटिक जो है वो आसानी से पहुंच जाएगा। जहां पर बालू होते हैं, मड होते हैं, ऐसी कई जगहों पर जो है ये रोबोटिक काम करता है। और इसी के साथ साथ फायर डिपार्टमेंट ने एक ATF जो है वो बाइक लाई है। ATF बाइक भी वो होती है जहां पर मड होता है, बालू होता है, कीचड़ होता है, तो वहां पर ये गाड़ियां जो है लगभग 40 से 50 की स्पीड में जो है वो होती हैं। तो जहां पर बड़ी गाड़ियां को इस्तेमाल नहीं हो सकता वहां पर कई विभाग ने जो है इस बार छोटी छोटी गाड़ियों का जो है वो इस्तेमाल किया है। हालांकि फायर डिपार्टमेंट जो है इस मेले में जो है वो अहम भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि देखिए यहां पर अगर हम बात करें 56 जो है यहां पर जो है पुलिस माफ कीजिएगा फायर पोस्ट बनाए गए हैं और 125 जो है वो फायर पोस्ट चौकियां बनाई गई हैं। तो इस मेले की निगरानी के लिए फायर डिपार्टमेंट भी जो है वो अपनी कमर जो है वो पूरी तरीके से कस चुका है। और हमने कल आपको भी दिखाया था कि किस तरह से पुलिस प्रशासन की अगर हम बात करें तो पुलिस प्रशासन के पास भी इस समय जो है आधुनिक चीजें वहां पर पहुंच चुकी हैं, चाहे वो थ्रेड ड्रोन हो, चाहे वो एंटी ड्रोन हो, चाहे वो हाईटेक कंट्रोल रूम हो। तो हाईटेक कंट्रोल रूम से भी जो पुलिस के जवान जो है वो 24 घंटे जो है वो देखते रहते हैं कि कहां पर जो है क्या जो है गतिविधियां हो रही हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो कई ऐसी चीजें जो आधुनिक है वो भी इस महाकुंभ में आपको आने वाले समय में जो है वो देखने को मिलेंगी। हालांकि यहाँ पर लेजर राइड का भी जो है वो शो यहाँ पर आयोजित होगा, उसके लिए भी जो है योगी सरकार कमर कस चुकी है। हालांकि 21 करोड़ की बजट से ज्यादा का यहाँ पर जो लेजर शो है वो यहाँ पर होगा। अभी तक आपने यूरोपीय देश में जो है लेजर शो का जो है क्रेज देखा था, लेकिन अगर हम बात करें 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो वहां पर भी लेजर शो का जो है आयोजन हुआ था और इस बार महाकुंभ में भी जो है लेजर शो का जो है वो आयोजन होना है। तो कुल मिलाकर अगर महाकुंभ की बात करें तो महाकुंभ में आने वाले समय में आपको जो है एक से एक चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जी बिल्कुल। वैसे तो प्रयागराज की अगर हम बात करें तो वो दुनिया में मशहूर है कुंभ के लिए, लेकिन प्रयागराज वासियों के लिए किस तरीके का नज़ारा वहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बड़ा अच्छे तरीके से उसको सजाया जा रहा है, पूरी तरह से सज कर प्रयागराज तैयार है। लेकिन क्योंकि रील्स का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो क्या वहाँ पर आप लोगों को देखते हैं जब आप ग्राउंड पर मौजूद होते हैं, रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हैं कि लोग रील्स वहाँ पर बना रहे हैं, नया नया जो भी वहाँ पर कुछ ऐसा नयापन दिखता है तो लोग उसके ज़रिए दूसरे लोगों को भी उसको बताने की कोशिश करते हैं, ऐसा कुछ देख पा रहे हैं क्या? लोगों में किस तरीके से खुशी का माहौल बना हुआ है? बिल्कुल अमित, देखिए यहाँ पर जगह जगह पर जो है वो सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं और साथ ही साथ अगर हम घाटों की बात करें तो यहाँ पर जो पहले कच्चे घाट हुआ करते थे उन्हें पूरी तरीके से नवनिर्मित करके पूरे पक्के घाट बना दिए गए हैं। तो इस वक्त प्रयागराज के जो 9 घाट है वो भी एक आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं और यहाँ पर रोज शाम को लोग पहुंचते हैं और वहां पर सेल्फी खींचते हैं, लोगों को वहां से लाइव वीडियो कॉल करते हैं और दिखाते हैं कि देखिए प्रयागराज में महाकुंभ की क्या खूबसूरती है। चाहे हम अक्षय वट कॉरिडोर की बात कर ले, चाहे हम पातालपुरी कॉरिडोर की बात कर ले, चाहे हम जो है हनुमान मंदिर कॉरिडोर की बात कर ले, तो तमाम जगह पर जो है वहां पर आपको भीड़ जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन अगर इस बात हम महाकुंभ की बात करें तो महाकुंभ जो है एक प्रकार का जो है जहां जहां पर लोग जा रहे हैं वहां पर इसकी जो है ब्रांडिंग भी कर रहे हैं। तो देखिए महाकुंभ जो कोई छोटा मोटा आयोजन तो है नहीं, बहुत बड़ा आयोजन होता है और 12 वर्षों में जो है वो एक बार लगता है। तो कुल मिलाकर इस बार का जो महाकुंभ है वो और महाकुंभों से भी ज्यादा बड़ा होने वाला है। अमित, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। आप इस पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके पास जरूर आएंगे। हालांकि हर रोज
हम महाकुंभ की जो पल पल की अपडेट होती है, जो ताज़ा अपडेट होती है, वो आपको हम लगातार दे रहे हैं और ये हमारी जिम्मेदारी भी है। आगे भी इसी तरीके से अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।